पढ़िए बुखारी किताबुल जिक्र व दाअवात। मेरे भाइयों, आपको बुखारी के अंदर ये रिवायत मिल जाएगी। अल्लाह के रसूल हमें दुआएं बतला रहे हैं और हम कटमुल्लाओं के पीछे भाग रहे हैं। दूसरों को ताबीज देता है, उसको खुद नहीं मालूम कि मेरी बेटी किसके साथ भागने वाली है। कोई लड़का जाए, साहब मौलाना साहब ताबीज दे दीजिएगा, क्या हुआ? फलां की बेटी से प्यार है लेकिन वो हमें घास नहीं डालती। इमाम साहब ताबीज भी दे देते हैं और कहते थे काले कपड़े में लपेट लेना और उस लड़की के सामने आ जाना, मचल जाएगी, भागते हुए तेरे पास आ जाएगी। एक ने कहा, मौलाना साहब आपकी बेटी से प्यार है। जो चीज तू अपने लिए पसंद नहीं करता है वो दूसरों को फिर ताबीज बना के क्यों दे रहा है? अगर ये काम जायज होता तो तूने अपनी बेटी का नाम सुनते ही उसको भगा क्यों दिया? और अगर अपनी बेटी के लिए पसंद नहीं करता तो फिर दूसरी बेटी को भागने का, मचलने का और उसको बेकाबू होने का ताबीज तू क्यों देता? दूसरों की बेटी बेटी नहीं, तेरी बेटी बेटी है? दूसरों का कुत्ता कुत्ता, मेरा कुत्ता टॉमी। समझ में नहीं आता मेरे भाइयों, ये कहां से ये सब चीजें निकली हैं? अगर ये दीन का काम है तो तुझे क्यों बुरा लगा अपनी बेटी का नाम सुनकर? और अगर ये दीन का काम नहीं है तभी तो तुझे बुरा लगा, तो तू दूसरों के लिए कैसे दे रहा है? आप इसको इमाम कहेंगे, आप इसको मौलवी कहेंगे? इसीलिए मैंने कहा है ये सब नौटंकी करते हैं और ड्रामेबाजी। मिनल किताब, आए नबी उस किताब की तिलावत कीजिए जो आपकी तरफ वही की गई, जो आपकी तरफ उतारी गई, जो आपकी तरफ नाजिल की गई। तिलावत कीजिए। अब आप समझ गए होंगे तिलावत किसको कहते हैं, और ये भी समझ गए होंगे कि कुरान का पढ़ना क्या है। हमें अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह हम सबको कुरान की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए। आइए दूसरी तरफ चलते हैं। व अक़ीमिस सलाह, नमाज कायम कीजिए, नमाज कायम कीजिए। पढ़िए नहीं, नमाज को कायम करना क्या है और पढ़ना क्या है। जैसे अभी बताया कुरान को पढ़ना क्या है और तिलावत क्या है। अब आप सुन लीजिए नमाज को पढ़ना क्या है और नमाज को कायम करना क्या है। अल्लाह नमाज को कायम करने के बारे में फरमाता है, इन्नस सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता। ये नमाज मुसलमानों के ऊपर अपने वक्त के ऊपर फर्ज की गई है, अपने वक्त पर फर्ज की गई है। जोहर की नमाज फर्ज नहीं है, जोहर की नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना फर्ज है। समझ रहे हैं ना आप? अब थोड़ी सी तवज्जो दीजिएगा मेरी तरफ। फजर की नमाज पढ़ना फर्ज नहीं है, फजर की नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना फर्ज है। असर की नमाज पढ़ना फर्ज नहीं है। अगर असर की नमाज पढ़ना फर्ज होती तो अभी कितने बज रहे हैं? रात का 1 बज रहा है। अल्लाह मैं कल असर की नमाज की नियत अभी कर रहा हूं और कल की असर में अभी पढ़ रहा हूं। अल्लाहु अकबर। असर की नमाज पढ़ना फर्ज नहीं है, असर की नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना फर्ज है। मगरिब की नमाज पढ़ना फर्ज नहीं है, मगरिब की नमाज उसके वक्त पर पढ़ना फर्ज है। इशा की नमाज फर्ज नहीं है, इशा की नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना फर्ज है। हाँ, सफर में हैं अगर आप तो अल्लाह के रसूल ने हमें इजाजत दी है, हम जोहर और असर दोनों को एक साथ पढ़ सकते हैं। चाहे तो जोहर में ही असर मिला लीजिए, या असर के टाइम पर जोहर असर दोनों पढ़ लीजिए, या जोहर को बेहतर और अफजल है जोहर को थोड़ा लेट कर दें और असर को थोड़ा पहले कर लें और दोनों को मिलाकर आप पढ़ लें। आपको शरीयत इजाजत देती है, लेकिन 2 नमाजें जोहर असर एक साथ पढ़ सकते हैं, मगरिब और इशा एक साथ पढ़ सकते हैं। मगरिब और इशा, यही कंडीशन मगरिब और इशा में भी है। मगरिब में ही इशा पढ़ लें, या इशा में मगरिब और इशा दोनों पढ़ लें, या मगरिब को थोड़ा ताखीर कर दें और इशा को थोड़ा पहले कर लें और दोनों नमाजों को मिलाकर पढ़ लें। जब आप सफर में हो तब, या बारिश हो रही हो और रुकने का नाम न लेती हो और खदशा है कि ये बारिश मगरिब के टाइम हो रही है, इशा तक बंद नहीं होगी, तो आप मगरिब ही में मस्जिद में इशा भी जमात के साथ पढ़ सकते हैं। कोई
मुमानियत नहीं और जवाज की दलीलें मौजूद हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन दो ही नमाज हैं, जोहर असर एक साथ, मगरिब और इशा एक साथ। अब आप चाहें असर और मगरिब एक साथ पढ़ लें तो नहीं पढ़ सकते हैं, आप चाहें इशा और फजर एक साथ पढ़ लें तो नहीं पढ़ सकते हैं, आप चाहें कि फजर और जोहर एक साथ पढ़ लें तो नहीं पढ़ सकते हैं। इतना याद रखिएगा, फजर और जोहर एक साथ नहीं होगी, असर और मगरिब एक साथ नहीं होगी। समझ रहे हैं ना आप? सिर्फ जोहर और असर एक साथ, मगरिब और इशा एक साथ, इशा और फजर एक साथ नहीं, फजर और जोहर एक साथ नहीं, असर और मगरिब एक साथ नहीं, जोहर और असर एक साथ, मगरिब और इशा एक साथ। सिर्फ सफर में या मजबूरी में इजाजत दी है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब सुनिए पढ़ना क्या है। इशा की अजान हो रही है या मगरिब की अजान हो रही है, आवाज हमारे कानों में जा रही है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हमें मालूम है कि मगरिब के बाद फौरन जमात खड़ी हो जाएगी, लेकिन यहां इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच आ रहा है। सुनिए, 2 ओवर 3 ओवर बाकी रह गए हैं। हमने सोचा चलो यार मैच तो रोज रोज नहीं आता है, मगरिब बाद में पढ़ लेंगे। अब आप उस 2 ओवर को पूरा देखने के लिए रुक जाते हैं, अजान की आवाज सुनने के बाद भी, ये जानते हुए भी कि 2 ओवर जब तक खत्म होंगे हमारी जमात निकल जाएगी। इसके बाद जानबूझकर आप नमाज छोड़ रहे हैं और पूरा ओवर देखने के बाद अब आप मस्जिद में जाते हैं, जमात खत्म हो चुकी है, वुजू बनाते हैं और आप नमाज पढ़ रहे हैं। यह है नमाज पढ़ना। आपने नमाज कायम नहीं की है, आपने नमाज पढ़ी है। आपके ऊपर मगरिब की नमाज पढ़ना फर्ज नहीं था, मगरिब की नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना फर्ज था। आपने वक्त पर नमाज नहीं पढ़ी, आपने वक्त निकल जाने के बाद जानबूझकर वक्त निकाल देने के बाद आपने नमाज पढ़ी है। यह नमाज पढ़ना तो हो गया, लेकिन नमाज कायम करना नहीं हुआ। समझ गए? हम कुरान लेके बैठ गए और एक ही दिन में पूरा कुरान पढ़ लिया। हमने कुरान पढ़ तो लिया, लेकिन कुरान की तिलावत नहीं हुई। हमने नमाज पढ़ तो ली, लेकिन ये नमाज पढ़ना हुआ, नमाज का कायम करना नहीं। शिया लोग नमाज पढ़ते ही तो हैं, नमाज कायम नहीं करते हैं। क्या करते हैं वो शिया हज़रात? 5 वक्त की नमाज एक ही टाइम में पढ़ लेते हैं, खड़े अल्लाह, बल्कि वो एक एक हफ्ते की भी इकट्ठी पढ़ लेते हैं, एक हफ्ते तक छुट्टी मिल जाएगी। और उनके यहाँ सुन्नतें नहीं है। मेरे बहुत करीबी दोस्त है, मैं लखनऊ में रहता हूं इस वक्त, और लखनऊ शियों का गढ़ है। मेरे 5-6 लोग, 5-6 साथी बहुत दोस्त हैं लखनऊ में, शिया हज़रात। कभी कभी उनके साथ चाय वाय भी पीना होता है, रहते हैं तो जाहिर बात है कि उनसे दुश्मनी तो नहीं रखी जा सकती है, पड़ोस पे है, चाय भी पीते। उनके यहाँ सुन्नतें नहीं है, वो हमें बताते हैं। हम लोग सुन्नतें कहाँ पढ़ते हैं? हमारे यहाँ फजर भी 2 रकात है, जोहर भी 2 है, असर भी 2 है, मगरिब भी 2 है, सब पढ़ते 5 टाइम की, लेकिन सारी नमाज वो 2-2 रकात पढ़ते हैं। और इतनी बड़ी गिट्टी पर, जिसको वो सिदका बोलते हैं, सिदका, उस पर सर रखते हैं, यानी मिट्टी का वो होता है, और करबला की वो मिट्टी होती है, उस मिट्टी का इतना बड़ा टोकन सा बना होता है, जिसको सिदका बोलते हैं, उसको वो जमीन पर रखकर उस पर सजदा करते हैं। वो कहते हैं कि इस जमीन पर हमारा सजदा नहीं होगा, करबला की मिट्टी पर हमारा सजदा होगा। तो वो करबला की मिट्टी से सदका बनता है और उस पर वो सजदा करते हैं। तो वो कहते हैं 2 ही 2 रका, हमारे यहाँ सुन्नतें नहीं है। तो वो क्या करते हैं? 2 जोहर, 2 असर, 2 मगरिब, 2 इशा, 2 फजर पढ़ना ही है उनको। तो वो क्या करते हैं? 10 रकात हो गई, 5 वक्त की नमाज में 10 रकात, तो 10-10 करके वो 50 पढ़ लेते हैं। बोले 5 दिन की हमने पढ़ ली। कभी 70 पढ़ लेते हैं, बोलते 1 हफ्ते की हमने पढ़ ली। और कभी कभी वो खाली हैं तो 1-1 महीने की भी एडवांस पढ़ लेते हैं। इसको बोलते हैं नमाज पढ़ना। ये नमाज पढ़ना है, नमाज का कायम करना नहीं है।
और यहां अल्लाह ताला कहता नमाज कायम करो। फजर की नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना है। कभी आंख लग गई कोई बात नहीं, जब आंख खोले तब पढ़ लो, जब आंख खोले तब पढ़ लो। लेकिन कभी रोजाना का ये मामूल नहीं बनाया जा सकता है। अगर रोजाना आप सूरज निकलने के बाद फजर की नमाज पढ़ते हैं तो आप नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज कायम नहीं कर रहे हैं। और इस नमाज के पढ़ने पर अल्लाह सवाब देगा या नहीं वो अल्लाह बेहतर जाने। नमाज रोजाना पढ़ने की आदत डालोगे तो अल्लाह ताला उस नमाज के पढ़ने पर हमारी नमाज भी कबूल करेगा या नहीं अल्लाह बेहतर जाने। अल्लाह ने हुक्म तो दिया नमाज कायम करने का, नमाज कायम करो, उसके वक्त पर पढ़ो। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिन्होंने लंबी उम्र पाई, अबू बकर का जमाना भी पाया, उमर का जमाना भी पाया, उस्मान का जमाना भी पाया, अली का जमाना भी पाया। उमर इब्ने अब्दुल अजीज के दौर में ये जिंदा हैं और उमर इब्ने अब्दुल अजीज जब नमाज पढ़ाते थे तो ये उनके पीछे नमाज पढ़ने चले जाते थे। लेकिन कभी कभी उस मस्जिद में ये पहले नमाज पढ़ लिया करते थे। हजरत अनस पहले नमाज पढ़ के चले आया करते थे। लोगों ने शिकायत की अमीरुल मोमिनीन अनस कभी तो आपके पीछे नमाज पढ़ते हैं और कभी पहले पढ़ के चले जाते हैं, आपके पीछे नहीं पढ़ते। ये हमें लगता है कोई फितना खड़ा करना चाहते हैं, पहले नमाज पढ़ के चले जाते हैं, आपके पीछे नहीं पढ़ते। बुलाया गया हजरत अनस को, क्या तुम जमात में इंतशार पैदा करना चाहते हो? क्या तुम जमात में इख्तिलाफ डालना चाहते हो? क्या तुम जमात में लड़ाई और झगड़ा करना चाहते हो? क्या तुम अपनी कौम को दो हिस्सों में बांटना चाहते हो? कहा मैंने क्या किया? कहा सुना है कभी कभी तो तुम मेरे पीछे नमाज पढ़ लेते हो और ज्यादातर तुम पहले नमाज पढ़ के चले जाते हो और मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ते। हजरत अनस कहते हैं बिल्कुल सही कहा है आपने, आए खलीफतुल मोमिनीन, कभी मैं आपके पीछे नमाज पढ़ लेता हूं और अक्सर दिनों में मैं पहले नमाज पढ़ के चला जाता हूं, आपके पीछे नमाज नहीं पढ़ता। पूछा क्यों? उसी की तो वजाहत चाहिए मुझे, उसी को तो क्लियर करो। तो फरमाया कि जब मैं देखता हूं कि आज आप नमाज पढ़ाने जल्दी आ गए और मैं देखता हूं कि ज़ुहर सुन्नत के मुताबिक, असर सुन्नत के मुताबिक, इशा और फजर सुन्नत के मुताबिक, यानी जो टाइम है उस टाइम पर आप पढ़ाते हैं तो मैं आपके पीछे नमाज पढ़ लेता हूं। और जब आप सुन्नत के तरीके से हट जाते हैं, नमाज को लेट कर देते हैं, तो मैं पहले मस्जिद में नमाज पढ़कर चला जाता हूं। फरमाया ऐसा क्यों करते हो? तो हजरत अनस ने कहा क्योंकि मैंने अल्लाह के नबी का जमाना देखा है और मैंने नबी के नमाज के औकात को देखा है। मेरी आंखें जानती हैं, हम अल्लाह के नबी के जमाने में थे, हमारी आंखें पहचानती हैं कि अल्लाह के नबी फजर कब पढ़ते थे, अल्लाह के नबी ज़ोहर कब पढ़ते थे, अल्लाह के नबी असर कब पढ़ते थे, अल्लाह के नबी मगरिब कब पढ़ते थे, अल्लाह के नबी ईशा कब पढ़ते थे। मेरी आंखों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह की नमाज के औकात को देखा है। जब आप नबी के तौर तरीके पर और नबी के वक्त पर नमाज पढ़ते हैं तो मैं आपके पीछे नमाज पढ़ लेता हूं, और जब आप नबी के तरीके से हट जाते हैं और नमाज में लेट करते हैं तो फिर मैं आपके पीछे नमाज नहीं पढ़ता, फिर मैं आपके पीछे नमाज अदा नहीं करता। देखा, जो लोग जोहर की नमाज को 1:30 बजे और 1:45 बजे पढ़ते हैं वो जरा अपने गरीबानों में झांके। जो असर की अजान टाइम हो रहा है 2:30 बजे और जो 4 बजे पढ़ते हैं वो लोग जरा सोचें। हजरत अनस ने कहा, मुस्नद अहमद की रिवायत तक खोल कर देख लो, छठी जल्द में कहा जब आप नबी के टाइम पर नमाज पढ़ते हैं तो मैं आपके पीछे पढ़ लेता हूं, और जब आप लेट करते हैं तो मैं पहले पढ़ के चला जाता हूं, क्योंकि मेरी आंखों ने नबी की नमाज के औकात को देखा है, मेरी आंखें नबी की नमाज के टाइम को पहचानती हैं। नमाज पढ़ना नहीं बताया है अल्लाह ताला ने, नमाज को टाइम पर पढ़ना बताया है। और पूछा अल्लाह के रसूल से सहाबा ने, अय्यु ज़म्बि अफ़ज़लु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी सबसे अच्छा और अफजल अमल कौन सा है? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं अस्सलातु लिवक्तिहा, नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना सबसे अच्छा अमल है, नमाज को उसके वक्त पर पढ़िए। नमाज वक्त पर फर्ज की गई है, यह है नमाज का कायम करना। जन्नत के अर्श के साये में कौन होगा?
सबातुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु इमामुन आदिल व शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद। 7 आदमी जो अर्श के साए में होंगे कयामत के दिन, और अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई साया ना होगा। उनमें अल्लाह के नबी फरमाते हैं पहला इंसान कौन होगा? इमामुन आदिल, अदलो इंसाफ करने वाला अमीर, अदलो इंसाफ करने वाला हाकिम, जो अपनी आवाम अपनी रियाया के साथ अदलो इंसाफ करता होगा। अदलो इंसाफ करने वाला बाप जो अपनी तमाम औलादों के दरमियान अदलो इंसाफ करता होगा। ये नहीं चलेगा मेरे बड़े बेटे ने ज्यादा खिदमत की तो बड़े बेटे को ज्यादा जमीन दे दो, मेरे छोटे बेटे ने कम खिदमत की मुझे पूछता नहीं तो इसको कम हिस्सा दे दो, जिसने मेरी ज्यादा खातिर मदारात की उसको हम ज्यादा दे दें, और जिसने कम की उसको हम कम कर दें। जहां अदलो इंसाफ का पलड़ा खराब हुआ, जहां अदलो इंसाफ पे कमी हुई, इस बात की नमाजें इसके मुंह पे मार दी जाएंगी। और कयामत के दिन अल्लाह अपना हक माफ कर सकता है, लेकिन बंदे का हक मारोगे तो अल्लाह माफ नहीं करेगा। ये याद रखना, ये याद रखना। ये नहीं चलेगा कि कौन ज्यादा, बाप देखता कि देखें बुढ़ापे में मेरी कौन ज्यादा खिदमत करता है, और जो ज्यादा खिदमत किया उसको उसमें खुश हो गया और उसको ज्यादा दे दिया। ये नहीं चलेगा। मेरी बेटी की शादी में 10 लाख खर्च हो गया, इसको जमीन की क्या जरूरत है? 10 लाख खर्च कर तो दिया, 10 लाख नहीं 10 करोड़ का भी जहेज दे दोगे अपनी बेटी को, तब भी वो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी वरासत में हकदार होगी, उसका हक कोई मार नहीं सकता। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कयामत के दिन वो तहज्जुद गुजार ही क्यों ना हो बाप, अल्लाह की कसम 7 जमीन का तौक उसके गले में डाला जाएगा। अरे 2 किलो का बांट अभी गले में डाल दे तो गर्दन ऊपर नहीं होगी, 7 जमीन का तौक कैसे उठाओगे? एक बालिश्त भी अगर किसी ने जमीन किसी की मारी, ये कितनी है, ये एक बालिश्त, ये यहां से लेके यहां तक इतनी जमीन भी अगर किसी ने किसी की नाजायज मारी, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं 7 जमीनों का तौक उसके गले में डाला जाए। 5 किलो का बांट उठा नहीं पाओगे, अभी गर्दन में डाल दो तो ऐसे हो जाएगी, वो ऐसे नहीं होगी। ये जमीनों का बोझ कैसे उठाओगे? सोचो। 7 ये, और होंगे ऐसे बहुत से लोग, किसी ने अपने भाई का हक मारा होगा, कोई अपनी बहनों का हक मारे बैठा होगा। ऐसे भी मां बाप होंगे जिन्होंने एक औलाद को ज्यादा दे दी होगी, एक को कम दे दी होगी। ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपनी बेटियों को कुछ नहीं दिया होगा, शादी करा दो, क्या होगा? ये नमाज का टीका देकर धोखा मत खा जाया करो, बहुत बड़ा अल्लाह वाला है। किसी की लंबी दाढ़ी देखकर धोखा मत खा जाया करो, ये बहुत बड़ा अल्लाह वाला है। नहीं चलेगी ये सब। ये देखो कि उसके मामलात कितने सही हैं, सारी औलाद उससे खुश है या नहीं, उसकी बेटियां उससे खुश हैं या नहीं। हमारे यहाँ रमजान का महीना था इटावा में, और हम मस्जिद के अंदर वुजू बना रहे थे। रमजान में जुमेरात का दिन था, तो एक लड़का मेरे बगल में वुजू बना रहा था, बड़ा आदमी था, लड़का का मतलब आदमी, और उसकी बहनें 6 महीना पहले हमारे घर पे आके अपने इसी भाई की शिकायत कर चुकी थी, और वो हमसे मसला पूछने लगा रोजे की हालत में, और वुजू बना रहे हैं मस्जिद में, जो टोटियां होती हैं तो उसमें हम वुजू बना रहे हैं। तो वो ऐसे कुल्ला उल्ला करने के बाद कहता है मौलाना एक मसला बता दीजिए। हमने कहा जी बोलो। कि ये कुल्ला करते हैं जो रोजे की हालत में ऐसे पानी फेंक देते हैं, तो जबान में थोड़ा पानी तो चिपक ही जाता है। ये भाई पानी हमने कुल्ला किया तो थोड़ा सा जो पानी जबान में चिपक गया, और अगर ये हलक के नीचे चला जाए तो क्या रोजे में फर्क पड़ेगा? गौर कीजिए, बज़ाहिर कितना मुत्तकी लग रहा है, कितना परहेजगार लग रहा है। रोजे में हमने कुल्ला की, और कुल्ला करेंगे ही, कोई वजू बनाएंगे तो कुल्ला करेंगे नहीं। अब जाहिर है कि कुल्ला जब करेंगे तो कोई आदमी ऐसे तो नहीं करेगा ना, दांतों से रगड़ रगड़ के पानी तो नहीं फेंकेगा ना। तो अब जो पानी जबान में लग गया, अगर वो थूक के साथ निकलकर वो पानी भी हलक में चला जाए तो उससे रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सही हदीस है, ना उस पर हमारा मुआवजा होगा। कुल्ला करने का हुक्म दिया, हमने कुल्ला किया, हाँ मुंह का पानी हलक के नीचे हमने नहीं उतारा,
लेकिन अब जबान में जो चिपक गया वो हलक में चला जाए, या थूक हमने निकल लिया वो, तो उस पर कोई फर्क नहीं है। तो वो पूछ रहा है कि रोजे पे कोई फर्क पड़ेगा? मैंने कहा बेटा आज जुमरात है, कल जुमा है, मैं खुतबा यहीं दूंगा शाही जामा मस्जिद में इटावा में, ये मसला कल बताऊंगा। दूसरे दिन वो नहा धो के अगली सब में पहले बैठा है आके कि आज मौलाना बताएंगे। तो हमने 20 मिनट तो इधर उधर की तकी रोजे की फजीलत पर बयान करके आगे बढ़ाई बात। कहा कि कल एक साहब ने मसला पूछा, मैंने नाम नहीं लिया, मैंने कहा कल एक साहब ने मसला पूछा। भैया तुम ही तकरीर कर लो या हमें करने दो। ऐसे नहीं होता है, वो छोड़िए। अरे भाई साहब आप लोग ऐसी हरकत मत कीजिए, अपने मोबाइल को बंद कर लीजिए, मौलाना की तकरीर आराम से सुनिए। आप मोबाइल नहीं, वो उधर अनाउंसमेंट हो रहा है वहां। तो मैंने उसको कहा कि कल एक साहब ने मसला पूछा, मसला अच्छा पूछा। मैंने कहा उसने पूछा कि हलक जो जबान में पानी चिपक जाता है, अगर वो हलक के अंदर चला जाए तो उस पर रोजा टूटता है या नहीं? रोजे पे कोई फर्क तो नहीं पड़ता है। मैंने कहा सुनो, अपने रोजे की इतनी हिफाजत करने वाले लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन अफसोस ये है कि ये मसला वो पूछता है जिसने अपनी बहन का हक मार के खा लिया है और बहन को यारो मददगार छोड़ दिया है। अपनी बहन के हक को मारकर अपनी जमीन में उसने बिला लिया है। अपनी बहनों का हक मारने वाले ये मसला पूछते हैं हमसे कि रोजे पे कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। अब उसका सर नीचे। लेकिन अच्छा हुआ कि कोई हमें नाम बताना ही नहीं था, ना उसको रुस्वा करना था, एक एहसास दिलाना मकसद था। अल्लाह का हक तो अदा कर रहे हो, लेकिन बंदों के हक मार रहे हो। अल्लाह अपना हक तो माफ कर सकता है, लेकिन बंदों का हक मारोगे तो अल्लाह माफ नहीं करेगा। अब लोग इटावा में मौलाना यार किसके बारे में कहा है, 2-4 आदमी, मैं समझ रहा हूं तीर किसको लगा। मैंने कहा समझ रहे हो तो पूछ क्यों रहे हो? ऐसे ऐसे लोग हैं। जैसे कभी कभी वो लोग जो कूफा में जिन्होंने हजरत हुसैन को शहीद किया था, कत्ल किया था, इमाम हरम से मसला पूछते थे वो, क्या अगर हालत हराम में एक मक्खी या मच्छर में मार दूं तो क्या हमारा हज या उम्रा बेकार हो जाएगा? क्या हम गुनाहगार हो जाएंगे? तो हजरत इमाम हरम उसका फतवे का जवाब भी देते थे। जिन्होंने हजरत हुसैन को कत्ल कर डाला, जानबूझकर हजरत हुसैन को शहीद कर दिया, उनको कत्ल कर दिया। हजरत हुसैन के कातिल आज एक मक्खी या मच्छर के मारने के बारे में मसला पूछते हैं कि अगर हालत हराम में मच्छर मार दूं तो क्या मेरे हज पर कोई असर पड़ेगा? हालत हराम में आज वही हाल है। मेरे भाइयों, पूरा का पूरा गुड़ खा जाएं और फिर पूछे कि गुलगुले हलाल है कि हराम है, ये कौम का हाल है। जो पूरा का पूरा गधा खा जाए फिर पूछे कि गधे के पैर हलाल है कि नहीं है। जो पूरा का पूरा सूअर खा जाए और फिर पूछे कि सूअर का सर हलाल है कि हराम है, ये वो कौम। हम फिर वहीं पर आना चाहते हैं मेरे भाइयों कि अल्लाह अपना हक माफ कर सकता है, लेकिन अपनी औलाद का या अल्लाह के बंदों का हक मारोगे तो अल्लाह माफ नहीं करेगा। नमाज कायम है, और नमाज कोई जुल्म नहीं है। दुनिया में जितने भी पैगंबर इस दुनिया में आए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर एक नबी पर नमाज फर्ज की थी। कोई एक नबी बता दो जो इस दुनिया में आया और उस पर नमाज फर्ज नहीं। हमारे ऊपर भी नमाज फर्ज है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कहता है, वनादतहुल मलाइकतु वहुवा काइमुन युसल्ली फिल महराब। फरिश्तों को हमने भेजा कि जाओ ज़करिया के पास, और जब फरिश्ते जमीन पर आए उन्होंने ज़करिया को पुकारा। फनादतहुल मलाइकतु, फरिश्तों ने हजरत ज़करिया को पुकारा तो हजरत ज़करिया ने कोई जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? वहुवा काइमुन युसल्ली फिल महराब, इसलिए कि वो महराब में खड़े थे और नमाज पढ़ रहे थे।
देखिए जकरिया अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कह रहा है, फरिश्ते पुकार रहे हैं जकरिया जकरिया, और जकरिया कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। क्यों? वहुवा काइमुन युसल्ली फिल महराब, इसलिए कि वो महराब में नमाज का पढ़ रहे थे, इस हाल में थे कि वो नमाज कायम किए हुए थे, नमाज पढ़ रहे थे और नमाज की हालत में बोला नहीं जाता। तो नमाज हजरत जकरिया पर भी फर्ज थी। हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे से कहा करते थे, या बुनैया अक़िमिस सलाह, ऐ मेरे बेटे नमाज कायम करो, ऐ मेरे बेटे नमाज पढ़ो, ऐ मेरे बेटे नमाज कायम करो। देखो लुकमान अलैहिस्सलाम ने भी नमाज कायम करने का हुक्म दिया। हजरत मरियम जिनकी पाक दामनी का ऐलान अल्लाह ने किया, अल्लाह ताला हजरत मरियम से भी कह रहा है, या मरियम कुनुती लिरब्बिक वसजुदी वरकई मअर राकीन, आए मरियम अपने रब के लिए नरम हो जा, अपने रब के लिए संजीदा हो जा। या मरियम कुनुती लिरब्बिक, आए मरियम अपने रब के लिए संजीदा हो जा, अपने रब के लिए झुक जा, अपने रब के लिए नरम हो जा। वसजुदी, और अपने रब को सजदा कर, वरकई मअर राकीन, और रुकू करने वालों के साथ रुकू कर। आए मरियम अपने रब के सामने सजदा कर और रुकू करने वालों के साथ रुकू कर। यानी आए मरियम नमाज पढ़ो, गौर करो, ये नमाज मरियम अलैहिस्सलाम पर भी फर्ज थी। अल्लाह ने हजरत मरियम को भी हुक्म दिया नमाज पढ़ो। ये नमाज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर भी फर्ज थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब हाजरा को और दूध पीते छोटे इस बच्चे इस्माइल को जब बेआबो गयाबादी में छोड़ा, जब मैदाने मीना में छोड़ा, जब बिल्कुल सुनसान जंगल में छोड़ा और छोड़ के आगे निकल गए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से यूं दुआ की, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रा इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस सलाह। ऐ हमारे परवरदिगार, ऐ हमारे रब, हमने अपनी आलो औलाद को, हमने अपनी ज़ुर्रियत को, हमने अपने बीवी बच्चों को, ऐ अल्लाह एक सुनसान जगह पर, एक बेआबो गयाबादी के पास मैंने छोड़ा है। ऐ अल्लाह मैंने हाजरा को और अपने बेटे इस्माइल को उस बियाबान जंगल में छोड़ दिया है तेरे भरोसे पर। ऐ हमारे रब, हमने उस जगह इसलिए छोड़ा है लियुकीमुस सलाह, ताकि वो नमाज कायम करें, ताकि वो नमाज कायम करें। कहीं नहीं आ रहा नमाज पढ़ें, ताकि वो नमाज कायम करें, ताकि वो नमाज, हम लोग आम मुहावरे में जो बोलते चले आ रहे हैं, सुनते चले आ रहे हैं, नमाज पढ़ो पढ़ो, इसलिए कह देते हैं पढ़ो। अब जबानों पे वही आ गया पढ़ो, वरना नमाज कायम करने का हुक्म है। रब्बना लियुकीमुस सलाह, ऐ हमारे रब, हमने उस जगह इसलिए छोड़ा ताकि वो नमाज कायम करें। देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर भी नमाज फर्ज थी। हजरत इब्राहिम यो दुआ भी मांगा करते थे, रब्बि जअलनी मुकीमस सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ऐ हमारे रब, मुझे और मेरी औलाद को नमाज कायम करने वाला बना दे, नमाज का पाबंद बना दे। रब्ब जालनी मुकीमस सलाह, ऐ अल्लाह मुझे नमाज का कायम करने वाला बना दे। व मिन ज़ुर्रियती, और मेरी औलाद को, मेरे बच्चों को, मेरे घर वालों को भी अल्लाह नमाजी बना दे। रब्ब जालनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ऐ अल्लाह हमारी इस दुआ को कबूल फरमा ले। ऐ अल्लाह मेरे बीवी बच्चों को नमाजी बना दे। अल्लाह मेरे बीवी बच्चों को नमाज पढ़ने की तौफीक दे। देखिए जकरिया अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे हैं, मरियम नमाज पढ़ रही हैं, हजरत लुकमान अपने बेटे को नमाज का हुक्म दे रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, आय अल्लाह मुझे भी नमाजी बना दे, मेरी औलाद को भी नमाजी बना दे, अल्लाह मेरी दुआ को कबूल फरमा ले। हजरत इस्माइल के बारे में कुरान कहता है, वकाना यामुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काति
वकान इंद रब्बिही मर्दिया। अल्लाह इस्माइल के बारे में कहता है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने बीवी बच्चों को हुक्म देते थे, काना यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काति, आए मेरी बीवी, आए मेरे बच्चों, नमाज पढ़ते रहना और ज़कात देते रहना। इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने बीवी बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म और ज़कात देने का हुक्म देते थे। वकाना इंद रब्बिही मर्दिया, और इस्माइल तो अपने रब के बहुत ही महबूब और पसंदीदा बंदे थे। इस्माइल तो अपने रब के महबूब और पसंदीदा बंदे थे। इस्माइल अलैहिस्सलाम भी अपने और अपने बीवी बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म दे रहे हैं, और अल्लाह कह रहा है कि वो तो मेरे बहुत ही महबूब और पसंदीदा बंदे थे, लेकिन इसके बावजूद वो नमाज पढ़ रहे हैं और अपने बीवी बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म दे रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी पर नजर डालो। यहां मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से जिद की, अल्लाह मैं तुझे देखूंगा। अल्लाह ने कहा मूसा तुम मुझे नहीं देख सकते हो, लन तरानी या मूसा, अरे मूसा तुम मुझे नहीं देख सकते हो। नहीं अल्लाह मैं देखना चाहता हूं। चढ़ गए जबल तूर पर और अल्लाह ने तजल्ली दिखाई हल्की सी, फखर्र मूसा साइका, तो मूसा बेहोश होकर जमीन के ऊपर गिर पड़े। जब मूसा को होश आया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मूसा को हुक्म दे रहा है, इन्ननी अनल्लाह, आए मूसा मैं अल्लाह हूं। अल्लाह मूसा से कह रहा है इन्ननी अनल्लाह, आए मूसा मैं अल्लाह हूं। ला इलाहा इल्ला अना, मेरे अलावा कोई इलाह नहीं, कोई माबूद नहीं। ला इलाहा इल्ला अना, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं। क्या कह रहे? इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फअबुदुनी, ऐ मूसा सिर्फ मेरी ही इबादत करो, ऐ मूसा सिर्फ मेरी ही पूजा करो। और इबादत में तो बहुत सी चीजें शामिल हैं, बहुत सी, इसलिए नमाज का जिक्र अलग कर दिया गया। आए मूसा तो फिर मेरी ही इबादत करो, मेरी ही इबादत करो। वह अक़िमिस सलात लिज़िक्री, और मेरी याद के लिए, मुझे याद करने के लिए नमाज कायम करो। वह अक़िमिस सलात लिज़िक्री, ऐ मूसा मैं ही अल्लाह हूं, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं। फ़अबुदनी, बस मेरी ही इबादत करो। वह अक़िमिस सलात लिज़िक्री, और मेरी याद के लिए नमाज कायम करो, मेरे जिक्र के लिए नमाज कायम करो। यहां अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को नमाज पढ़ने का खुसूसी हुक्म दिया कि वह अक़िमिस सलात लिज़िक्री, नमाज कायम करो। यहां मरियम के पेट से ईसा पैदा हुए, और ये तो आप सब जानते हैं, बगैर बाप के पैदा हुए ईसा। मरियम ने बगैर शौहर के बेटा पैदा किया, तो जाहिर है कि आवाजें तो उठना थी। जो चीज कभी ना हो, वो नमाजी औरत, मेहराब में अल्लाह की इबादत करने वाली, अपने घर के एक कोने में मुसल्ला पकड़कर इबादत में रहने वाली औरत शादी से पहले मां बन जाती है। लोगों ने कहा वाह, 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। इबादत करने के मामले में देखो हर वक्त मुसल्ला बिछाती है, और हाल यह है कि उसने बगैर शादी के बेटा पैदा किया, यानी नाजायज बच्चा। हजरत मरियम खामोश हैं, हर चीज का जवाब नहीं होता है। सीखो कुछ, हर चीज का जवाब नहीं दिया जाता है, बहुत सी चीजों का जवाब खामोशी भी होता है। हजरत मरियम खामोश है, कुछ नहीं बोल रही हैं। जब पानी हद से ज्यादा चढ़ गया और लोग आए और कहने लगे मरियम तुम्हें साफ साफ बताओ ये बात क्या है। लोग क्या क्या अफवाहें उड़ा रहे हैं, क्या क्या अफवाहें फैला रहे हैं। तो हजरत मरियम ने इशारा किया, मुझसे क्या पूछते हो, ये बेटा किसका है, इसका बाप कौन है, मुझसे क्या पूछते हो, जाओ उसी बच्चे से पूछ लो। और ईसा अलैहिस्सलाम तो अभी दूध पीते बच्चे हैं, पालने में झूल रहे हैं। उम्र ही क्या है, पैदा हुए या कचोके लगे, अभी उम्र है ही क्या। पालने में झूल रहे हैं, गहवारे में पड़े हुए हैं झूले में। तो क्या कहते हैं हंसते हुए लोग, अरे मरियम किसके पास भेज रही है, बच्चे के पास, ये क्या बोले। हजरत मरियम कहती तो मुझसे क्यों कह रहे हो, इस बच्चे से पूछ लो ना। तुम पूछना चाहते हो कि मेरे ये बच्चा जो पैदा हुआ किसका है ना, यही ना जानना चाहते हो, तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो, इस बच्चे से पूछ लो। तो लोगों ने कहा कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिया। कुरान के अल्फाज देखिए,
कैफ नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबैया। इस बच्चे से क्या पूछूं, अय मरियम, इस बच्चे से क्या पूछूं जो बोलना नहीं जानता है, जो अभी बच्चा है और पालने में झूल रहा है, गहवारे में पड़ा हुआ है। इस बच्चे से क्या बोलूं, जो क्या जवाब देगा? ये कल का लड़का, ये बेचारा क्या बोलेगा, इससे क्या पूछूं, तू बता। उधर ईसा सुन रहे हैं, छोटे से हैं, बच्चे हैं, दूध पीते बच्चे हैं, सुन रहे हैं, कौम के लोगों की बातें सुन रहे हैं। और जब कहा ये क्या बोलेगा, ये तो बच्चा है, अभी पालने में झूल रहा है, ये क्या बोलेगा, तो इस ईसा बोल पड़े, छोटा सा बच्चा बोल पड़ा। कुरान क्या कहता? ओफो, कुरान की आयतें सुन लो। आज की तरह कुरान की आयतों से और हदीसों से भरी हुई तकरीर मेरे भाइयों शायद आम जलसों में इस तरीके की नहीं होती है, ऐसी नहीं होती है। आज पूरी की पूरी तकरीर मुदल्लल सिर्फ किताबों सुन्नत पर मबनी है, जो मैंने आपके सामने पेश की है। वरना और तकरीरों में कभी इधर की, कभी वो वेदों की बातें, कभी उधर की बातें, कभी ये लोगों की फरमाइश पर, कभी मंत्र मंत्र, ये सब चलते हैं। लेकिन आज खालिस कुरान और हदीस पर मबनी ये तकरीर हमने आपके सामने रखी है। शायद समझ लो कि बारिश हो गई थी, उसकी वजह से ये मौजू मेरे जहन में आया कि चलो इसी पर बोला जाए। तो छोटा सा बच्चा बोल पड़ा। क्या कहा उस बच्चे ने? जब उन लोगों ने कहा कि ये क्या बोलेगा, ये तो झूले में पड़ा है, बच्चा है, क्या बोलेगा? इधर ईसा कहते इन्नी अब्दुल्लाह, कुरान की आयत है, ये तो बोल रहा है, कौन है? आवाज आई, सब लोग इधर, और ईसा क्या कह रहे हैं? छोटे से बच्चे क्या कह रहे हैं? इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। अतानियल किताब वजालनी नबियन वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाती वज़्ज़काती मा दुमतु हय्या। कुरान की आयत पर रश करो। छोटा सा बच्चा बोलकर जवाब दे रहा है, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। मेरी माँ पर तोहमत लगाते हो, मेरे माँ पर इल्जाम लगा रहे हो, उस तरफ नहीं गए। सिर्फ मेरी आवाज, मेरे मुंह में जो जबान है, जो बोल रहा हूं, वो अल्लाह ने जो दी हमें, उसी से अंदाजा लगा लो। और सुनो, मेरी माँ ने कोई गलत काम नहीं किया, अल्लाह ने मुझे अपनी कुदरत कामिला से पैदा किया है। मेरा कोई पाप नहीं है, जो कुछ भी है मरियम मेरी माँ है और अल्लाह ने मुझे अपने हुक्म से पैदा किया है। इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। अतानियल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब दी है, यानी मैं जब नबी बनूंगा तो इंजील मुझे मिलेगी, यानी अल्लाह ने मुझे किताब से नवाजा है। वजालनी नबिया, और अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है। आए लोगों, एक ही आयत में कितनी बातें। लोगों, मैं अल्लाह का बंदा हूं। अतानियल किताब, अल्लाह ने मुझे इंजील से नवाजा, तो किताब दी है, यानी अल्लाह की तरफ से मुझे किताब मिलेगी। वजालनी नबियन, और अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है। वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, और मैं जहां रहूंगा अल्लाह ने मेरे जरिए बरकत रखी है, मुझे मुबारक बनाया है, यानी मेरे जरिए हर जगह बरकत होगी। मैं जहां जाऊंगा वहां बरकत ही बरकत मेरे पीछा करेगी। मुझे अल्लाह ने बरकतों से नवाजा है, मैं जहां भी रहूंगा। वह औसानी बिस्सलाती वज़्ज़कात, यही मेरा मौजू है। वह औसानी बिस्सलाती वज़्ज़काती मा दुमतु हय्या, और मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं जब तक जिंदा रहूं नमाज पढ़ता रहूं और ज़कात देता रहूं, नमाज पढ़ता रहूं और ज़कात देता रहूं। देख लीजिए नमाज, यहां पर छोटा सा बच्चा भी कह रहा है, दूध पीता बच्चा भी कह रहा है, जब मुझे नबी बनाकर अल्लाह भेजेगा, मुझे किताब देगा, मुझे बाबरकत बनाएगा, तो मुझे यह हुक्म भी देगा कि जब तक मैं जिंदा रहूं नमाज पढ़ता रहूं और ज़कात देता रहूं। ये नमाज कभी और किसी भी हाल में माफ नहीं है। मेरे भाइयों, 1.5 घंटे की इस तकरीर के बाद मैं समझता हूं आपके अंदर एक इनकलाब सा आया होगा, सोच लिया होगा, जहन बना लिया होगा। और सुन लीजिए यहां उठने से पहले कि अगर इस तकरीर के बाद भी सुबह अगर हमारी मस्जिदें खाली रहीं तो समझ लीजिएगा इस जलसे का कोई असर नहीं पड़ा। और अगर मस्जिदें भरी रही
और आपने नमाज की पाबंदी कर ली तो समझ लीजिएगा कि जलसे के असरात हमारी जिंदगी पर मुरतब हो रहे हैं। आपका पैसा सही जगह पर गया है। मेरे भाइयों, इस 1.5 घंटे के और भी वाला जिक्रुल्लाह अकबर भी मैंने पढ़ा था कि अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। तो जिक्र इलाही से अपनी जबान को मुज़य्यन रखो, हर वक्त पढ़ते रहो कभी ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि 2 कलमात ऐसे हैं जो जबान पर बहुत हल्के हैं, लेकिन कयामत के दिन मीजान पर जब तौले जाएंगे तो बहुत भारी होंगे। तराजू पर जब रखे जाएंगे कयामत के दिन तो बड़े भारी होंगे। उनसे ज्यादा भारी कोई और दूसरा जुमला नहीं। तो फरमाया कौन? कहा सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। इन जुमलों को पढ़ते रहिए, वजीफा बनाइए, जिक्र करिए। अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी चीज है। और कभी कभी कुरान में जहां जिक्र का लफ्ज आया उससे मुराद नमाज भी है। वमन अअरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। जो मेरे जिक्र से एराज करेगा, जो मेरे जिक्र से एराज करेगा यानी नमाज नहीं पढ़ेगा, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, तो हम उसकी रोजी तंग कर देंगे। यहाँ जिक्र से मुराद नमाज है। और अल्लाह ने कहा अगर तुम जिक्र नहीं करोगे यानी नमाज नहीं पढ़ोगे तो अल्लाह क्या कहता है? फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, तुम्हारी रोजी तंग कर देंगे। अल्लाह ने ये नहीं कहा बंद कर देंगे, अल्लाह ने कहा तंग कर देंगे। रोजी का बंद करना अलग होता है और रोजी का तंग करना अलग होता है। बंद करने का मतलब एक घूंट पानी भी न दे, और तंग करने का मतलब पैसा बहुत आ रहा है लेकिन रुक नहीं रहा है। हमने कमाया, आज खुश है, 5,000 रुपए कमाए हैं, घर लेके गए, खुश है, आज मेरी बीवी खुश होगी, आज मेरा बच्चा खुश होगा, आज हम आज खाना आज हमारे घर में अच्छा बनेगा, आज हमने 5,000 रुपए कमाया है। जैसे घर पहुंचते हैं पता चला कि बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी से लेके डॉक्टर के पास भाग रहे हैं। डॉक्टर ने 15,000 का खर्चा बता दिया है। पैसा तो आया 5,000 और खर्च हो रहा है 15,000, 10,000 हमें कर्ज लेना पड़ा। यह है रोजी को तंग कर देना। ईमानदारी के साथ बताइए कितने लोग ऐसे हैं यहां पर जिनके पास पैसा आता तो है बहुत लेकिन रुकता नहीं है, एकदम फिसल जाता है। जैसे हम बालू उठाते हैं जमीन से, मजबूती के साथ मुट्ठी में पकड़ते हैं और मजबूती से पकड़ते, जितनी मजबूती से मुट्ठी बंद करते हैं बालू उतनी तेजी के साथ खिसक जाती है। हमारे पास जितनी तेजी के साथ पैसा आता है उससे दुगनी रफ्तार से वापस चला जाता है। पता चला मेरे बेटे को कैंसर हो गया, पता चला मेरी बीवी की किडनी फेल हो गई है। मेरे भाइयों, अल्लाह ने क्या कहा? अगर तुम मेरे जिक्र से यानी नमाज से एराज करोगे फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, हम तुम्हारे लिए रोजी को तंग कर देंगे। और वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। और अगर तुम अल्लाह से डरोगे, हर मामले में अल्लाह का खौफ खाओगे तो हम निकलने का रास्ता बना देंगे। व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और ऐसी जगह से रोजी देंगे जहां से बंदे को वहम व गुमान भी नहीं होगा। हम ऐसी जगह से रोजी देंगे। अल्लाह से डरोगे तो अल्लाह ऐसी जगह से रोजी देगा जहां वहम व गुमान सोचा भी नहीं होगा, यहां से रोजी आएगी। और अगर नमाज से रूगर्दानी करोगे, एराज करोगे, तो हम तुम्हें तंग कर देंगे, रोजी तंग।